आर यू स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट एन ऑनलाइन जॉब और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन वर्क? तुम बहुत जगह अप्लाई कर चुके हो, बहुत तरीके अपना चुके हो, बट स्टिल द आंसर इज सेम, यू ओनली फेस रिजेक्शंस। अगर तुम्हारी स्टोरी ये है तो लेट मी टेल यू, आज मैं तुम्हें कुछ 10 चीजें बताने वाली हूँ। इसको तुम अगर रिलीजियसली फॉलो करो, तुम्हें गारंटी से कोई ना कोई ऑनलाइन जॉब या कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क तो मिल ही जाएगा, बट प्रोवाइडेड तुम इन 10 चीज़ों को बहुत सही तरीके से फॉलो करो। मैंने अपनी लाइफ में ये 4 चीज़ें अपनाई थी, उसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये सारी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ, एंड अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन वर्क। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम्हें कोई भी ऑनलाइन जॉब करनी है, ऑनलाइन वर्क करना है या तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है इज यू हैव टू फाइंड आउट 5 डिजिटल स्किल्स जो तुम्हें इंटरेस्ट करती हैं और जो तुम्हें लगता है कि तुम सही में कर सकते हो। उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट सोर्सेज जहां से तुम ये 5 डिजिटल स्किल्स बहुत इजीली फ्री में कर सकते हो या तो रीजनेबली प्राइस सोर्सेज सर्च करो। इसके लिए तो यू कैन गो टू यूट्यूब, गूगल पे सर्च कर सकते हो, हर एक डिजिटल स्किल की काफी सारी वेबसाइट्स है। उसके अलावा यूडेमी पे बहुत ही रीजनेबली प्राइस कोर्सेज तुम्हें हर एक डिजिटल स्किल के मिल जाते हैं। उसके अलावा गूगल भी कोर्स प्रोवाइड करता है, फेसबुक भी कोर्स प्रोवाइड करता है, और कोर्सेरा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे भी ऑलमोस्ट हर एक डिजिटल स्किल का फ्री में कोर्स मिलता है। तो तुम इन सारी चीजों को देखो और एक लिस्ट बनाओ कि तुम कहां से वो 5 डिजिटल स्किल लर्न करोगे। अब जब तुमने ये कर लिया, यू हैव टू मूव द थर्ड थिंग, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द मार्केट ट्रेंड। तुम्हें ये देखना होगा इन सारे डिजिटल स्किल की मार्केट में डिमांड कितनी है। ऑब्वियसली पैसा तो देखना ही देखना है, तुम्हें ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी स्किल है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा देगी, क्योंकि एट द एंड वी ऑल वर्क टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ गुड लाइफ। उसके बाद स्टेप 4 में जो तुमने डिजिटल स्किल्स की डिमांड निकाली है उसको रेट करो और देखो कौन सी ऐसी 2 डिजिटल स्किल्स हैं जो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, जो तुम्हें इंटरेस्ट करती हैं। और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप इज वेरी ऑब्वियस कि तुम्हें इन सारे डिजिटल स्किल्स को लर्न करना स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 5, जहां पर तुम्हें क्लाइंट्स ढूंढने हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो ऑलमोस्ट हर एक फ्रीलांसर, हर एक इंसान जो कि ऑनलाइन वर्क करना चाहता है वो मिस कर देता है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ पेपैल अकाउंट। अगर तुम इंडिया को बिलोंग करते हो तो यू कैन क्रिएट अ पेपैल अकाउंट, और अगर तुम पाकिस्तान को बिलोंग करते हो, वहां पे पेपैल है नहीं, तो यू कैन क्रिएट अ पेयोनीर अकाउंट। ये सारी चीजें करने के बाद यू हैव टू कम टू द स्टेप 6, दैट इज मेकिंग अ ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल। क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके की ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, ताकि जिस तरीके का हम वर्क करते हैं और जिन क्लाइंट्स को उस वर्क की जरूरत हो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली ढूंढ ले लिंक्डइन के थ्रू। अब ये सारी बातें हो गई कि तुम्हें प्रोफेशनल एंड पे, तुम्हें लर्निंग एंड पे क्या करना है। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स हैं जो कि तुम्हें माइंडसेट बदलने के लिए करने ही करने होंगे टू अर्न अ गुड लिविंग और टू वर्क ऑनलाइन और टू गेट एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन जॉब। अब उसमें आता है हमारा नंबर 1 स्टेप, दैट इज थिंक पॉजिटिवली। मैंने कई लोगों को देखा है, अगर वो कोई ऑनलाइन वर्क सर्च करते हैं, वो 3-4 देखते हैं, फिर वो एज्यूम करते हैं ये ऑनलाइन वर्क कुछ नहीं है, दैट इज ऑल फ्रॉड। टेल मी कि अगर तुम्हें कोई नॉर्मल 9 to 5 जॉब ढूंढनी हो, क्या वो 3 से 4 जगह अप्लाई करने पे मिल जाती है? नहीं ना। तो सेम वे अगर तुम वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हो तो स्ट्रगल कई लेवल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 9 to 5 जॉब। सो ये मत अज्यूम कर लेना कि 2-3 जगह अप्लाई करने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद दिस ऑल इज फ्रॉड। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। यू हैव टू कीप अप्लाइंग जब तक तुम्हें तुम्हारा पहला ऑनलाइन वर्क ना मिल जाए। अब उसके बाद स्टेप 8 में तुम्हें कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस करने हैं, जैसे कि जहां पर भी तुम वर्क करते हो वो मेक श्योर करो वो एरिया कटर फ्री हो। लेट मी टेल यू, इन सब चीजों से काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम्हारा लर्निंग एरिया क्लीन है तो तुम काफी फ्रेश फील करते हो, तुम्हारा जो लर्निंग स्पीड वो फास्ट होता है, एंड इवन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस टू 10x लेवल। करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि तुम अपने लिए एक अच्छी सी फैंसी नोटबुक और फैंसी पेन बाय करो जब भी तुम उस पर्टिकुलर डिजिटल स्किल को लर्न करना शुरू करना, अपने खुद के नोट्स बनाओ। मूविंग ऑन टू अ 9th थिंग, इसमें आई वुड सजेस्ट यू कि यू सेट टारगेट्स। तुम ये टारगेट करो हर वीक में तुम इतनी लर्निंग करोगे या हर वीक में तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे, और वीक में जब भी तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाए, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग दैट यू रियली लाइक। इट कैन बी अ बर्गर, इट कैन बी अ कॉफी, बाइंग फॉर योरसेल्फ समथिंग न्यू, अ टी-शर्ट, व्हाटएवर यू विश टू हैव, वो चीज को खरीद के अपने आप को रिवॉर्ड करो। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे माइंडसेट को बहुत फ्रेश रखती हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं, एंड
इट जस्ट फास्टन्स द लर्निंग प्रोसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू डोंट फील बोर्ड। उसके बाद कम आवर लास्ट थिंग दैट एवरीबॉडी शुड डू हु वांट्स टू वर्क ऑनलाइन। सपोज अगर तुम कंटेंट राइटिंग की स्किल सीख रहे हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम हर रोज जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट है उसका एक आर्टिकल तो पढ़ो ही पढ़ो। सेम वे अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जितने भी टॉप वीडियो एडिटर्स हैं, जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस देखो, एक वीडियो रोज, और देखो कि उनका एडिटिंग स्टाइल क्या है, आजकल वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। सेम वे अगर तुम कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और कोई भी ऐप बना रहे हो तो जो सबसे पॉपुलर ऐप है उसका इंटरफेस देखो, उसका यूएक्स यूआई देखो, उसमें नेविगेशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें देखो। सो इन शॉर्ट जो तुम्हारी डिजिटल स्किल है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो टॉप लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, उनकी चीजें देखो एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। So these were the 10 things you should definitely do to get an online job. अगर तुम ये 10 चीजें करोगे तो there are like 100, I would say 200% chances कि तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी।